Next question is, if an insect wants to travel from point A to point B on the net in the shortest possible path, traveling horizontally or vertically, then in how many paths are possible? Then in हटा दिया, how many paths are possible? तो यहाँ पे नेट दिया हुआ है, देखो इंसेक्ट यहाँ से जाएगा यहाँ तक, या तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर सकता है या तो वर्टिकल। तो सोचो कितने पाथ पॉसिबल होंगे, वो पता करना है हमें। तो मैंने बोला एक इधर से जाएगा, सपोज ऐसा चले गया, पहुंच गया, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर वो इधर से जाता और यहाँ पहुंचता तो भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता। तो अगर वो इधर से जाता और ऐसे करके जाता फिर भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता। अगर वो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाता और यहाँ से आके आता तो भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता। यहाँ से वो यहाँ चले जाता, इधर जाता, फिर से ऊपर चले जाता, इधर जाता, फिर भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता। इसका मतलब हमें बस देखना है कितने तरीके से वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ट्रैवल कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टली अगर ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा वो, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 टोटल हॉरिजॉन्टल 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। सिमिलरली वर्टिकली कितना स्टेप लेगा, 1 2 3 4। तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 वर्टिकल स्टेप्स। तो अब बेसिकली क्वेश्चन इतना है कि इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल स्टेप कितना लेगा इंसेक्ट, 10। तो टोटल वे कितना होना चाहिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या बोलेंगे, 6 हॉरिजॉन्टल है इसलिए 6 फैक्टोरियल से डिवाइड, 4 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। हमारे पास कितने गर्ल्स हैं, वी हैव 6 बॉयज, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6। ठीक है, इसी तरीके से गर्ल्स कितनी हैं, G1, G2, G3, G4, G5। 5 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज़ हैं। अब हमें एक टीम सेलेक्ट करना है जिसमें कितने बॉयज़ होना चाहिए, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि इफ़ अ पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूजेज टू वर्क टुगेदर। क्या बोला गया कि एक पर्टिकुलर कोई बॉय है, मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया कि मान लो वो पर्टिकुलर बॉय B1 है, और एक पर्टिकुलर कोई गर्ल है, मैंने एज्यूम कर लिया मान लो वो G1 है। ये दोनों कभी भी टीम में साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो टीम कैसे बना सकते हैं 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स का। तो या तो मैं बोलूँगा B1 इज प्रेजेंट, या फिर होता है तो एडिशन, G1 इज प्रेजेंट, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, नाइदर B1 नॉर G1 इज प्रेजेंट इन द टीम। तो टीम ऐसे अगर बनाएंगे तो कभी भी B1 और G1 साथ में नहीं आएगा, मतलब ओनली B1 इज प्रेजेंट, ओनली G1 इज प्रेजेंट, ओनली नहीं बोल सकते क्योंकि टीम में बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं। तो मैंने बोला या तो B1 इज प्रेजेंट, G1 इज प्रेजेंट, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो बताओ अगर B1 प्रेजेंट है तो एक लड़का ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है टीम में, और कितने लड़के की ज़रूरत है, मैं बोलूँगा 3 लड़कों की। क्यों, क्योंकि टीम में टोटल 4 बॉयज़ चाहिए थे और हमारे पास एक लड़का ऑलरेडी है B1, तो और 3 लड़के चाहिए। कितने में चाहिए, तो बाकी के 5 में, तो 5C3, 5 में से कोई भी 3 लड़का को चूज़ कर लिया।
चलो अब 4 गर्ल्स चाहिए। गर्ल्स चाहिए तो B1 आ चुका है तो G1 को नहीं लेंगे। G1 को नहीं लेंगे तो बाकी कितनी गर्ल्स बची? 4 गर्ल्स। उन 4 में से चारों को सेलेक्ट करना होगा। या फिर G1 इज प्रेजेंट। G1 प्रेजेंट है तो ऑलरेडी G1 प्रेजेंट है। लड़कियां कितनी चाहिए थी हमें? 4। एक लड़की हो चुकी है G1, बाकी और कितने चाहिए होंगे? 3। कितने में से? बाकी 4 में से। तो 4C3 मल्टीप्लाइड बाय, अगर G1 आ चुका है तो B1 नहीं आएगा। B1 नहीं आएगा तो बाकी के कितने बॉयज़ हैं? 5। उनमें से कितने लड़के चाहिए होंगे? 4। या फिर ना ही B1 है ना ही G1 है। B1 भी नहीं है तो 5 में से कोई 4 लड़का सेलेक्ट कर लिया। G1 भी नहीं है तो 4 में से कोई 4 लड़की सेलेक्ट कर लिया। इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये तो मेथड 1 था। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है सोचने का। क्या हो सकता है मेथड 2? मैंने क्या सोचा कि टीम बनाया। टोटल कितने तरीके से टीम बना सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कि 6 में से कोई भी 4, देखो ऐसे करेंगे, टोटल में से वो वाला केस माइनस कर देंगे व्हेन B1 एंड G1 वेयर प्रेजेंट इन द टीम। इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन। मैंने बोला टोटल वेज निकाल लो टीम सेलेक्ट करने का, उसमें से वो वाला टीम माइनस कर दो जिस टीम में B1 और G1 दोनों थे। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? तो 6 में से कोई 4 लड़का सेलेक्ट करो और बाकी 5 में से कोई 4 लड़कियां सेलेक्ट करो। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। और जब B1 और G1 दोनों टीम में थे तो बाकी 5 में से कोई 3 लड़का सेलेक्ट किया और बाकी 4 में से कोई 3 लड़कियां सेलेक्ट किया। तो ये भी आंसर और ये आंसर, दोनों आंसर सेम होंगे इफ़ यू विल कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। ठीक है, अ टीम ऑफ 4 members is to be selected from this club including the selection of a captain from among the selected members for the team. If the team has to include at most 1 boy, then the number of ways of selecting the team. तो सॉल्यूशन इजी। जब भी मैंने बोला था एटमोस्ट एटलीस्ट वगैरह आए तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। एटमोस्ट 1 बॉय का मतलब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टीम में एक लड़का होना चाहिए। तो हम लोग एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली 0 बॉय या फिर एग्जैक्टली 1 बॉय। सिंपल, या तो एग्जैक्टली 0 बॉय होंगे या तो एग्जैक्टली 1 बॉय होंगे। ठीक है, अभी अब देखना है एग्जैक्टली 0 बॉय मतलब टीम में बॉय है ही नहीं, तो सारे के सारे क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तो हमने क्या किया? टोटल हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं? 6। 6 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिया, एक टीम बन गया हमारा 6C4 से। ठीक है, अब लेकिन सिलेक्शन के आगे ये भी बोला गया है कि अगर वो 4 मेंबर सेलेक्ट कर लिया, उन 4 में से हमें एक कैप्टन भी सेलेक्ट करना है। तो 4 में से कोई एक ही कैप्टन होगा, तो 4C1 वे से हम लोग कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एग्जैक्टली 1 बॉय होगा तो 4 में से कोई एक लड़का सेलेक्ट कर लो, बाकी और 3 मेंबर्स चाहिए। वो 3 कौन होंगे? गर्ल्स। हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं? 6। 6 में से कोई भी 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो, हमारे पास टीम सेलेक्ट हो गया। कितने लोगों का? 4 लोगों का। अब उन 4 में से कोई एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा? 4C1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 6C4 क्या था? सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स आउट ऑफ 6 प्रेजेंट। ठीक है, ये 4C1 क्या? सेलेक्टिंग कैप्टन। ये 4C1 क्या था? सिलेक्शन ऑफ 1 बॉय आउट ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 बॉय आउट ऑफ 4 प्रेजेंट। और ये 6C3 क्या था? सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 6 प्रेजेंट। और ये 4C1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था? जेईई एडवांस 2016 में। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेंट 2 white ball, 2 white ball, 3 black ball and 4 red ball। ठीक है। In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? फिर से at least वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं बोलूँगा ब्लैक बॉल हमारे पास कितना टोटल है 3, कम से कम एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल या फिर 2 ब्लैक बॉल या फिर 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है, तो हमने क्या किया, 3 में से कोई भी एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 3 में से कोई एक बॉल ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें और कितने बॉल चाहिए, 2 बॉल चाहिए। तो मैं बोलूँगा 2 वाइट है 4 रेड है, इन टोटल 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, एग्जैक्टली एक ब्लैक बॉल आ जाएगा। 2 ब्लैक बॉल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 3 में से कोई भी 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लो, बाकी के और एक बॉल जो चाहिए वो 4 2 6 में से कोई एक उठा लो। 3 ब्लैक बॉल एग्जैक्टली होगा, तो 3 में से कोई तीनों ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लो, बाकी 6 में से कोई 0 सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये 3C1 सिलेक्शन ऑफ 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, ये 6C2 था, बाकी इसमें से ऐसे ही हम लोग बोलेंगे 3C2 क्या था, सिलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक बॉल, और 3C3 क्या था, सिलेक्शन ऑफ 3 ब्लैक बॉल। तो ये था हमारा मेथड 1, इससे आंसर आ गया। एक और मेथड हम लोग सोच सकते हैं, हमने बोला कि कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होना ही चाहिए, तो हमने बोला टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, तो मैं बोलूँगा 4 2 6 3 9, टोटल 9 बॉल्स हैं एक बॉल बैग में, 9 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका। लेकिन सोचो, जब इसमें 3 बॉल हमने सेलेक्ट किया था, इसमें एक केस या कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें एक ब्लैक बॉल भी नहीं आया होगा, है ना, वही वाला केस हमें नहीं चाहिए, कम से कम एक ब्लैक बॉल चाहिए। तो हम वो वाला वे माइनस कर देंगे जब कोई ब्लैक बॉल आया ही नहीं था। जब कोई ब्लैक बॉल नहीं आया था मतलब क्या था कि ब्लैक बॉल को हमने चूज़ ही नहीं किया 3 में, 4 + 2 6 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिया था। तो ये 9C3 क्या था, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 balls आउट ऑफ 9 फ्रॉम बॉक्स। ठीक है, और ये 6C3 क्या था, व्हेन नो ब्लैक बॉल वॉज सेलेक्टेड, जब एक भी ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं हुआ था तो 6C3 बेस था। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, बाइजेक्शन लगाया। ठीक है, ओके।